लगता है कि अगर शायद मुझे ये चीज़ पहले मिल जाती तो मुझे वाई नहीं मिल पाता इसके लिए। तो आज जो मुझे वाई मिल पाया है बिकॉज ऑफ ऑल द फेलियर्स, सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द फेलियर्स which I had seen. So nice. When I faced so much of failures in the civil services in UPSC, like I could not clear for 3 times. So I think that thing made me realize that now I really want to do it because this is something which is actually doable and I can do it. So मुझे वाई का रीजन तब मिल गया फेलियर्स के साथ। कह सकते हैं कि कोचिंग का भी एक अहम रोल है, लेकिन मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे कि आप उससे कितना मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाते हैं, आप कितना अपना मैक्सिमम सेल्फ स्टडी कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली कोचिंग से आपको एक कंसिस्टेंसी मिलेगी डेली बेसिस पे, आपको गाइड्स मिलेंगे, आपको आंसर एनालिसिस मिलेगी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप खुद से उसको अच्छे से एनालिसिस नहीं, अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक फिर कोचिंग का रोल इतना रेलिवेंट नहीं रहता। लेकिन कोचिंग प्लस अगर आपकी सेल्फ स्टडी बहुत अच्छी एफिशिएंट है तो डेफिनेटली। तो माई रैंक इज़ 13 एंड दिस इज़ माई सेकेंड अटैम्प्ट एंड माई फर्स्ट इंटरव्यू। और इसकी प्रेपरेशन मैंने अपनी ग्रेजुएशन अपनी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग के बाद शुरू कर दी थी। इनफैक्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में ही शुरू कर दी थी। तो उसके बाद जो है मैं अपने सीनियर से बात करती थी, टीचर से, और उन्हीं से जो है सीख कर जो है आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन। और मुझे लगता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना है उसका वाई बिल्कुल पता होना चाहिए। सो आई थिंक अ स्टूडेंट मस्ट फोकस ऑन वाई ही और शी वांट्स टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। डेफिनेटली मैं मैसेज यही देना चाहूँगी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को कि पहले तो बिल्कुल अगर आप इस सर्विस में आए तो कंग्रेचुलेशंस, यू हैव चूजन अ वेरी ग्रेट सर्विस सेक्टर। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस सर्विस में आने से पहले आपको वाई रीज़न बिल्कुल पता होना चाहिए। तो पहले सिलेबस या टेस्ट सॉल्व करने से पहले 1-2 महीने आप वाई को ही ढूंढते रहे कि आप करना क्यों चाहते हैं, ताकि जो जितना ये प्रेशर है, जितने साल की जो मेहनत है, आप कंसिस्टेंटली जो है कर सकें अगर आपको वाई पता होगा। और पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके द प्रेपरेशन फॉर दिस सर्विस कैन टेक फ्यू ईयर्स और इवन मैनी ईयर्स, सो इसलिए पेरेंट्स को बिल्कुल सपोर्टिव होना चाहिए अगर स्टूडेंट्स उनके जो चिल्ड्रन हैं दे आर विलिंग टू स्टडी हार्ड। सो बस मैं ये कहना चाहूँगी और सोसाइटी के लिए जनरली देना चाहती हूँ कि जो सिविल सर्विस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा उनको कंपैशनेट होना चाहिए, जजमेंटल नहीं होना चाहिए, और यस अप्रिशिएट करना चाहिए किसी की भी एफर्ट्स। मैं कहूँगी वाई का कारण तो मुझे पहले नहीं पता था, और लेकिन वाई का कारण मुझे सर्विसेज में आने के बाद पता चला। आई थिंक मे बी शायद कुछ 1-8 साल पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं आखिर ये क्यों बनना चाहती हूँ। तो पहले मे बी शायद मेरी मदर की तरफ से एक झुकाव था इस सर्विस की तरफ, तो मैं काफ़ी अट्रैक्टेड थी इस सर्विस के लिए। लेकिन वाई का रीज़न मुझे रिसेंटली अभी पता चला, एंड आई थिंक वो एक बहुत सीक्रेट है, वो मैं अपने तक ही रखना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आए हैं। हमें उम्मीद थी कि रिजल्ट्स को अभी कुछ समय लग सकता है, लेकिन JKPSC ने काफ़ी अच्छा काम किया और रिजल्ट्स जो है विदिन आई वुड से विदिन अ डे निकाला है। सो आई एम वेरी मच हैप्पी, माई फैमिली इज़ वेरी मच हैप्पी नाउ। तो मैं ये कहूँगी कि मेरी मदर जो थे शायद मैं 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी जब मेरी मदर ने मुझे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया सिविल सर्विसेज के नाम से। मुझे IPS की तरफ, पुलिस की तरफ काफ़ी झुकाव था, तो बचपन से था कि मुझे पुलिस में जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि करना कैसे है, कि क्या चीज़ की जाए, क्योंकि मुझे साइंस में इंटरेस्ट था तो मुझे इन सब्जेक्ट्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। तो लेकिन जो मेरे पापा थे मैं कहूँगी कि वो हमेशा मुझे फेलियर के कोट्स के बारे में बहुत बताते रहते थे। सो मैं हमेशा क्वेश्चन करती थी कि आपको मुझे सक्सेस के कोट्स बताने चाहिए, फेलियर के कोट्स क्यों बताते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था उस वक्त कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नीड ऑफ ऑल दीज कोट्स। बट फाइनली इन दोनों की सपोर्ट की वजह से जब इतने बिल्कुल जब फेलियर्स हुए तो मुझे एक्चुअली पापा के फेलियर के कोट्स का मतलब उस टाइम समझ आया, याद आ गया। बिल्कुल। सो मैं यही कहूँगी कि मदर ने इनिशिएट किया और फादर ने बिल्कुल सपोर्ट किया और आगे बिल्कुल बढ़ने की मोटिवेशन दी। तो दोनों का एक बहुत ही मैं कहूँगी अहम रोल रहा मेरी पूरी जर्नी की तरफ। जो एक मॉरल सपोर्ट होता है, आई थिंक जैसे कोट कहा जाता है कि यू विन और लूज द वे यू थिंक। सो मे बी अगर आपकी फैमिली में वैसा मॉरल सपोर्ट है जो आपको कंटिन्यूस मोटिवेट करता है, तो आई थिंक डेफिनेटली फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। वैसे मैं घबराई तो नहीं थी, मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा चला। क्योंकि जो पैनल मेंबर थे, चेयरमैन सर, मुजताबा सर, रज़ा सर और एक मैम भी थे, वो काफ़ी बहुत कॉर्डियल थे। तो क्वेश्चंस काफ़ी एक्सपेक्टेड भी थे क्योंकि मैंने उस तरीके की तैयारी काफ़ी कर ली। तो शुरुआत जब मैंने अपने नाम से की, अपना इंट्रोडक्शन दिया, सो चेयरमैन साहब ही आस्क्ड मी दैट योर नेम इज़ आरुषि।
तो आपने आरुषि हत्याकांड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ऐसे डिफरेंट था, लेकिन मैंने उसको काफ़ी अच्छे से आई अप्रोच्ड इट. Then finally he asked about my surname Sabharwal. It's a very unique surname. So you belong to Punjabi origin. So why we don't find much Sabharwals in Jammu? Then he asked about my engineering, instrumentation engineering, some details about it, few questions on it. And finally he asked few questions about my optional geography. मैंने कुछ समय के लिए एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी. उसके बाद मैंने बाकी सारे जो कंपोनेंट्स हैं मैंने अपने सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ डिस्कस करके, खुद सेल्फ स्टडी करके आई प्रिपेयर ऑल द नोट्स. और उसके बाद आई टुक फ्यू टेस्ट्स फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज फ्रॉम दिल्ली इंस्टीट्यूट्स. एंड फॉर द मेंस आई जॉइंड अ लोकल इंस्टीट्यूट for the mains test series. And finally for the interview, I tried a very different kind of option. I used to do audio mocks on telephone. So we had a team whereby I used to discuss all the questions with my friends on telephone. So this was a very interesting thing which actually helped me to crack the interview. I think definitely हर इंसान grow करना चाहता है, तो अगर मुझे आगे opportunity मिलती है तो definitely I would try to go for UPSC. But till now I really want to join this services eagerly and want to work for it. कल तक जब तक रिजल्ट नहीं आया था तो मैं तो अपने फादर को ये कह रही थी कि मुझे कोई भी रैंक मिल जाए आई वुड बी इक्वली सेटिस्फाइड. बट डेफिनेटली मुझे लगता है जो भी अकॉर्डिंग टू माई रैंक मुझे सर्विस मिलती है आई वुड सर्व इट टू माई बेस्ट पॉसिबल मैनर. मुझे लगता है कि मैं मंजिल के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रही. आई एम रियली एंजॉइंग द होल जर्नी, द होल प्रोसेस. और कहीं ना कहीं मुझे पूरी सिविल सर्विसेज की जर्नी ने ये चीज़ सिखाई है दैट यू हैव टू एंजॉय द मीन्स मोर देन द एंड डेस्टिनेशन. सो आई थिंक करेंटली आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. आई एम वेरी हैप्पी विद द होल जर्नी, होल प्रोसेस. जैसे एक कोट होता है निष्काम कर्मा, जो भगवद गीता में होता है, दैट यू ऑलवेज शुड थिंक अबाउट योर इनपुट्स रादर दैन द रिजल्ट्स. So I made my 100% efforts. I did not thought about any of the results or anything. Even in the morning when the results came, I was very calm. My father and my mother, they were very thrilled. They were like, my mother was screaming with joy. But I was very calm because I think I always worried about my personal best efforts of mine. So अभी भी मैं सिर्फ अपनी जर्नी के बारे में ही सोच रही हूँ, कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन नहीं है. फर्स्टली मैं कहना चाहूँगी मैं काफ़ी प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ऐसी यूनियन टेरिटरी को बिलोंग करती हूँ जो कल्चरली बहुत वाइब्रेंट है, जहाँ पे आपको हर काइंड ऑफ रिलीजन्स मिल जाएंगे, कल्चर्स मिल जाएंगे, और उसके बावजूद भी कितनी कम्युनल हार्मनी है हमारी यूनियन टेरिटरी में. दैट्स द बिगेस्ट थिंग. सो आई थिंक आई बिलीव माई सोसाइटी एज सच इज़ वेरी वाइब्रेंट. एंड कहीं ना कहीं इतनी वाइब्रेंट सोसाइटी में काम करने का भी अलग मज़ा है, जहाँ पे पीपल आर सो एक्सेप्ट, मतलब दे हैव दैट एक्सेप्टेंस पावर, दे हैव दैट टॉलरेंस पावर. सो डेफिनेटली आई थिंक इस सोसाइटी में जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे लगता है जिन पे मैं काम करना चाहूँगी, जैसे कि इन दी वर्क्स ऑफ एजुकेशन एंड फॉर द हाउसिंग सेक्टर, फॉर द स्किल सेक्टर, तो डेफिनेटली उन सेक्टर्स में मैं काम करना चाहूँगी.